हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में देखे थे। आज हम देखेंगे पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन पहले देखेंगे कि होता क्या है। एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है सन के तरफ अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ओके तो ये सन है और ये यहाँ पे हमारा अर्थ है, वो क्या कर रहा है, हमारे सन की तरफ रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से। तो ये क्या करता है, हर कुछ टाइम के बाद क्या करता है, अपना एक पोजीशन रिपीट करता है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने इसको काउंट करना स्टार्ट किए, वो इस तरह से घूमता हुआ ऐसा आएगा और यहाँ से होने के बाद फिर से इसको क्या करेगा, क्रॉस करते हुए फिर से घूमना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या करेंगे, कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, जैसा कि हमको पता है पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए 365 डेज लगते हैं। मतलब क्या हो रहा है इसको कि ये 365 डेज के बाद क्या हो रहा है, अपना जो सर्कल है वो कंप्लीट कर रहा है। तो इसको बोलेंगे हम पीरियोडिक मोशन। एक और एग्जांपल लेते हैं पेंडुलम की। हमें पता है पेंडुलम इस तरह से होता है। तो क्या होता है पेंडुलम, जब हम इसको पेंडुलम को अगर देखते हैं तो इस तरह से मूव होता है। पहले क्या करेगा पेंडुलम, इस तरह से एक इधर साइड जाएगा, फिर बाद में फिर रिपीट करते हुए फिर इधर साइड जाएगा और ये इसकी सेंटर की मेन पोजीशन होगी। तो पेंडुलम क्या करता है, अपने इस पोजीशन को बार बार रिपीट कर रहा है। ओके ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, चेंज हो रही है इसकी पोजीशन। तो इसको हम बोलेंगे पेंडुलम को भी पीरियोडिक मोशन। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो हमारे सन है, अर्थ जिसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसलिए बोलेंगे हम यहाँ पे क्योंकि इसका जो स्पीड है वो स्पीड कांस्टेंट है, 460 मीटर पर सेकंड, 460 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका अर्थ का स्पीड होता है, इस स्पीड से वो घूमता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका अर्थ का जो स्पीड है वो सेम होगा, यानी यहाँ पर आने के बाद फिर से वो रुकेगा नहीं, वो फिर से रिवॉल्व होता रहेगा। तो ये क्या है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आएगा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन में ये पेंडुलम आएगा, क्योंकि यहाँ पर किस तरह आपको रिपीट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशन मोशन के एक एग्जांपल हम देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर वॉल से एक रस्सी को बंध दिया है और बाद में क्या कर रहे हैं, आप इसको इस तरह से खींच कर छोड़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने जब इसको बना है और बनने के बाद क्या करेंगे, आप इसको ऊपर से खींच कर छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, इस तरह से वाइब्रेट करेगा, ये इस तरह से अप एंड डाउन की साइड वाइब्रेट करेगा। तो इसको हम बोलेंगे वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है पीरियोडिक टाइम, और उसको हम पीरियड भी बोलते हैं। तो देखिए अ बॉडी इज परफॉर्मिंग पीरियोडिक मोशन गोज ऑन रिपीटिंग द सेम सेट ऑफ मूवमेंट, द टाइम टेकन फॉर वन सच मोमेंट इज कॉल्ड इट्स पीरियोडिक टाइम और पीरियड्स। तो इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिए थे सन और अर्थ का। तो यहाँ पे इसको रिवॉल्व होने के लिए पूरा एक सेट कंप्लीट करने के लिए, यहाँ से अगर हमने स्टार्ट किया तो उसको पूरा एक सेट कंप्लीट करने के लिए 365 डेज का टाइम लग रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा पीरियड। ओके फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पेंडुलम की बात लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से लेकर घूमकर आने के लिए इसको 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो हम इसको बोलेंगे उसका टाइम क्या हो जाएगा, पीरियोडिक टाइम, ये आपका 2 सेकंड हो जाएगा। इस तरह से जितना भी आपको एक सेट कंप्लीट करने के लिए टाइम लग रहा है उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक टाइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑसिलेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग वेरिएशन ऑफ एनी क्वांटिटी और मेजर अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू इन टाइम। तो यहाँ पे देखिए ऑसिलेशन क्या होगा कि हमेशा जब भी हमने यहाँ पे एक पेंडुलम का एग्जांपल देखेंगे। ओके पेंडुलम है, तो चलिए फॉर एग्जांपल ये पेंडुलम है और हम क्या कर रहे हैं इसको, ये इसकी सेंटर जो है वो मिड पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है। ओके यानी ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पे उसका रेस्ट पोजीशन है। और हमने क्या किया, उसको यहाँ से यहाँ तक का लेकर गए और उसके बाद यहाँ से उसको छोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा, वो घूमते हुए क्या करेगा, इस तरह से आएगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करेगा और फिर यहाँ तक जाएगा और उसके बाद फिर से इसको रिपीट करेगा और यहाँ से यहाँ तक के आएगा। तो इसको हम बोलेंगे ऑसिलेशन। ओके यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो मेन पॉइंट जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा मेन पॉइंट को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। अब देखिए अगर हमने सन और अर्थ का एग्जांपल अगर लिए तो क्या हो रहा है, इसका कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब इसका एक कोई रेस्ट पोजीशन नहीं है। रेस्ट पोजीशन नहीं होने की वजह से हम इसको ना ऑसिलेशन नहीं बोल सकते हैं। ओके इसको हम क्या करेंगे, ऑसिलेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका कोई इक्विलिब्रियम वैल्यू नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो होगा उसको मैंने ऑसिलेटरी मोशन में हम उसको डिफाइन करेंगे हार्मोनिक फंक्शन में। तो हार्मोनिक फंक्शन होते हैं साइन और कोसाइन,
ये क्या हो जाएंगे, आपके हार्मोनिक फंक्शंस होंगे। वो हम आगे चलकर देखेंगे किस तरह से वो होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, displacement, acceleration and velocity for oscillatory motion can be defined by harmonic function। मतलब हमेशा जब भी हम डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे ऑसिलेटरी मोशन में, तो हम उसको डिफाइन करेंगे हार्मोनिक फंक्शंस के ज़रिए, यानी साइन वेव और कोसाइन वेव के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन नॉट बी ऑसिलेटरी। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा ऑसिलेटरी मोशन जो होता है वो पीरियोडिक तो हो सकता है, लेकिन पीरियोडिक मोशन हमेशा ऑसिलेटरी नहीं हो सकता है। जैसा कि हमने अर्थ और सन का एग्जांपल लिया है। ठीक है, ये जो अर्थ और सन का एग्जांपल है ये पीरियोडिक हो सकता है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है 360 डेज में, लेकिन ये ऑसिलेटरी नहीं हो सकता है क्योंकि इसका कोई इक्विलिब्रियम पोजिशन नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन होगा वो पीरियोडिक हो सकता है, लेकिन पीरियोडिक जो है मोशन वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन इज द सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। यानी सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट जो फॉर्म है ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन का, उसको हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने देखा होगा स्ट्रिंग्स को, ठीक है, गिटार में स्ट्रिंग्स लगे हुए होते हैं, तो स्ट्रिंग क्या करते हैं, जब भी हम उसको स्ट्रिंग को टच करते हैं तो वाइब्रेट होते हैं। वाइब्रेट किस तरह से, अपवर्ड और डाउनवर्ड वाइब्रेट होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी। ठीक है, अब देखिए, तो इसका जो है सिंपल हार्मोनिक फंक्शन में देखेंगे, अगर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखें तो अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजिशन अलॉन्ग अ सर्टेन फिक्स पाथ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसका फिक्स पाथ है, ये जो लगा हुआ है गिटार में ये फिक्स पाथ है, लेकिन जब हम इसको छेड़ते हैं तो क्या होता है, इसको ये ऊपर अप एंड डाउन ये मूव होता है, मतलब टू एंड फ्रो होता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम के एक एग्जांपल लेंगे आप, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसको पेंडुलम को छोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टू एंड फ्रो इस तरह से मूव होगा, टू एंड फ्रो। ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, यहाँ पे टू होगा, यहाँ पे फ्रो होगा, ठीक है, टू फ्रो इस तरह से वो अपने आप को रिपीट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। इसके बाद के लेक्चर में हम इसके आगे के पॉइंट्स देखेंगे। कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।